गाइस रिसेंटली जब न्यूज आई कि स्टारलिंक ने इंडिया के दो बड़े टेलीकॉम जॉइंट दैट इज जियो और एयरटेल के साथ में पार्टनरशिप कर ली, तो ऐसा लगा कि बहुत जल्द इंडिया में भी सैटेलाइट इंटरनेट देखने को मिलेगा। बट गाइस ऐसा नहीं है, अभी आपको और थोड़ा वेट करना पड़ सकता है। तो इस वीडियो में हम थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं इसी स्टारलिंक के बारे में कि किस तरीके से ये आपको सैटेलाइट इंटरनेट ऑफर करेगा और इंडिया में आखिर क्यों इतना डिले हो रहा है और क्या है इसका फ्यूचर इंडिया में। चलिएगा इस वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिर जैसा मैंने बोला कि अभी आपको थोड़ा वेट करना पड़ सकता है, तो क्यों वेट करना पड़ सकता है, आखिर क्या ऐसी प्रॉब्लम्स सामने आई हैं। तो गाइस जैसा कि आपको पता है कि इंडिया में जो भी टेलीकॉम ऑपरेटर्स जो हैं, जो काम कर रहे हैं, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उनको जो ट्राई है वो रेगुलेट करती है और डेफिनेटली ट्राई या फिर कहा जाए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिनको कि उन ऑपरेटर्स को डेफिनेटली फॉलो करना होगा यदि उनको अपनी सर्विस इंडिया में प्रोवाइड करनी है। तो अब स्टारलिंक ये तो इंडियन कंपनी नहीं है, ये अपनी सर्विस को यदि इंडिया में प्रोवाइड करना चाहती है तो डेफिनेटली इसको भी वो सारे रूल्स और रेगुलेशंस है उनको फॉलो करना पड़ेगा। और यहीं पर थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ रही है, क्योंकि सबसे पहले देखा जाए तो क्या होता है, फॉर एग्जांपल यदि किसी एरिया में कुछ ऐसे दंगे फसाद या फिर इस टाइप की कुछ एक्टिविटीज होती हैं तो गवर्नमेंट उनको कंट्रोल करने के लिए क्या करती है कि उस एरिया में जो नेटवर्क्स होते हैं या फिर बात करें जो इंटरनेट होता है उसको ब्लॉक कर देता है। क्यों कर पाता है? क्योंकि उसका इसके ऊपर फुली रेगुलेशन है। जो इंडियन टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं उनको वो सीधा बोलता है कि इस एरिया में जो नेटवर्क है उसको स्टॉप कर दो, ना कोई नेट चलाएगा, ना कोई कॉल पे बात कर पाएगा, तो वो उनको बंद कर देती हैं और सिचुएशन अंडर कंट्रोल आ जाती है। बट व्हाट अबाउट स्टारलिंक? स्टारलिंक तो इंडिया में नहीं है, वो तो उसके जो कंट्रोल रूम्स हैं, जो उसके डेटा सेंटर वगैरह वो सब बाहर है। अब वो सब बाहर है तो इंडियन गवर्नमेंट कैसे उसको रेगुलेट करेगी, कैसे उसको स्टॉप करेगी ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन में? तो यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यही कहा है कि यदि आपको इंडिया में स्टारलिंक सर्विस प्रोवाइड करनी है तो जो उसके कंट्रोल रूम्स हैं, जो डेटा सेंटर्स हैं, उनको आपको इंडिया में बनाना पड़ेगा। और इवन यदि डेटा बाहर जाता भी है तो यहाँ पर इंडियन गेटवे के थ्रू होकर जाएगा, जिससे कि इंडियन गवर्नमेंट का फुली कंट्रोल होगा उसके ऊपर, वो जब चाहे उसको ब्लॉक कर सकती है। तो गाइस इसी चीज को लेकर थोड़ी सी बात चल रही है और देखते हैं आखिर कब तक ये चीज रिजॉल्व होती है और इंडिया में स्टारलिंक कब देखने को मिलता है। सेकंड एक रीजन और है कि जैसा कि आप सभी पता है कि जब भी कोई एक नया जनरेशन आता है, लाइक 3G 4G या फिर नेटवर्क की अगली जनरेशन आती है, तो उसका ऑक्शन होता है, तो सारे जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स वो सब पार्टिसिपेट करते हैं और बिडिंग होती है। बट जो स्टारलिंक है तो वो इस चीज को फॉलो नहीं कर रहा है फिलहाल। मतलब कि इंडियन कंपनी से कहना है कि यहाँ पर डेफिनेटली ऑक्शन होना चाहिए, बट जो एलॉन मस्क है CEO ऑफ स्टारलिंक, तो वो अभी इसमें उतना इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं। तो ये कुछ बातें हैं जिनकी वजह से ये सर्विस स्टारलिंक है वो इंडिया में आने में थोड़ा सा डिले हो रहा है। तो यहाँ पर गाइस क्विकली मैं बता दूं, जिन लोगों को नहीं पता, जो लोग अनजान है स्टारलिंक से कि आखिर स्टारलिंक क्या है, तो बता दूं कि जो स्टारलिंक है वो एक प्रकार की सर्विस है, इंटरनेट सर्विस है, जो कि प्रोवाइड की जाती है बाय द हेल्प ऑफ सैटेलाइट। मतलब कि जो अर्थ है उसका जो लोअर ऑर्बिट है लगभग 500 to 550 किलोमीटर्स, उस रेंज पे बहुत सारी जो सैटेलाइट्स हैं उनको रखा गया है। मोर देन शायद 7000 सैटेलाइट से भी ज्यादा हैं। तो यहीं पर इतनी सारी जो सैटेलाइट्स हैं जो कि अर्थ के ऑर्बिट में हैं, वही इंटरनेट प्रोवाइड करती हैं अर्थ के ऊपर। और अभी देखा जाए तो लगभग मोर देन 100 जो कंट्रीज है वहां पर स्टारलिंक अपनी सर्विस को प्रोवाइड कर रहा है। नाउ गाइस हम लोग बात करते हैं कि आखिर ये जो स्टारलिंक है या फिर बात कर रहे हैं तो सैटेलाइट इंटरनेट है वो किस तरीके से काम करती है। तो गाइस यहाँ पर सबसे पहले हम जानते हैं कि करंटली हम लोग जिस प्रकार से इंटरनेट सर्विस का यूज कर रहे हैं वो कैसे काम कर रही है। तो जनरली यदि हम अपने स्मार्टफोन में या फिर हमारे घर पर ब्रॉडबैंड के थ्रू इंटरनेट को एक्सेस कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो एक वायर्ड कनेक्शन या तो वायरलेस कनेक्शन। नाउ वैसे हम बात करें वायर्ड कनेक्शन की, तो वो होता है हमारे घर, ऑफिस, सब जगह लगा हुआ जो ब्रॉडबैंड कनेक्शन है वो। यहाँ पर इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए यूज किया जाता है फाइबर ऑप्टिक्स केबल का। दूसरा चाहे वायरलेस कनेक्शन का, तो हम लोग जो स्मार्टफोन यूज करते हैं उन सभी में वायरलेसली ही इंटरनेट का यूज करते हैं। पर यहाँ पर यूज किया जाता है टेलीकॉम टावर्स का, जिनके ऊपर जो माइक्रोवेव एंटीना, GSM एंटीनास लगे होते हैं, वो जो है सिग्नल्स आपके स्मार्टफोन तक या फिर बात करें डेटा को आपके स्मार्टफोन तक पहुंचाते हैं और उससे एक्सेस करते हैं। बट यहाँ पर क्या होता है कि जो टावर्स, इनकी पर्टिकुलर रेंज होती है, लाइक 10, 15 या फिर 20 किलोमीटर ये उनकी रेंज है। उस रेंज के बाहर जाएंगे तो आपके स्मार्टफोन में नेट नहीं चलेगा या फिर उस तक कोई नेटवर्क नहीं आएगा। बट इन केस ऑफ
स्टारलिंक। यहाँ पर क्या होता है कि जो अर्थ है उसकी लोअर ऑर्बिट में लगभग 550 किलोमीटर की डिस्टेंस पर बहुत सारी जो सैटेलाइट्स है उनको इंस्टॉल किया गया है। वो घूम रही है किस स्पीड से, जिस स्पीड से आपकी अर्थ घूम रही है उसी स्पीड से वो भी कंटिन्यूसली घूम रही है। यहाँ पर ये बिल्कुल उसी तरीके से काम करता है जिस प्रकार से आपके घर में लगा हुआ डीटीएच एंटीना काम करता है। आपके घर में जो आप टीवी पर जो चैनल्स वगैरह को एंजॉय करते हैं वो सेम, वो भी सैटेलाइट से ही चलते हैं, तो सेम उसी प्रिंसिपल पर ये स्टारलिंक मतलब की बात करें सैटेलाइट इंटरनेट भी काम कर रहा है। आपके घर में डीटीएच है उसी प्रकार से इसमें भी आपको एक एंटीना मिलेगा, एक आपको स्टारलिंक का राउटर मिलेगा, वो आपके घर में इंस्टॉल किए जाएंगे और उसी के थ्रू स्मार्टफोन में इंटरनेट चलेगा। क्या होता है कि जब भी हम इंटरनेट चलाते हैं तो दो चीजें होती है, या तो अपलोडिंग होती है या डाउनलोडिंग होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डाउनलोडिंग की। तो इस केस में क्या होगा कि अर्थ पर जो जियो स्टेशन है वहां से डेटा को जो सैटेलाइट है उस तक भेजा जाएगा। सैटेलाइट पर जो डेटा को रिफ्लेक्ट करेगी आपके घर तक जहां पर आपका स्टारलिंक का एंटीना लगा हुआ है वहां तक, और वो डेटा आपके स्मार्टफोन तक आ जाएगा। अब यदि हम बात करें अपलोडिंग की तो इसी का उल्टा हो जाएगा। स्मार्टफोन से डेटा जाएगा आपके घर के ऊपर लगे हुए एंटीना तक, एंटीना से जाएगा सैटेलाइट तक, और सैटेलाइट से वापस जियो स्टेशन तक। तो इस प्रकार से ये कंप्लीट जो सैटेलाइट इंटरनेट है या बात करें जो स्टारलिंक सर्विस है वो काम करती है। नाउ इस बात करते हैं कि आखिर इस स्टारलिंक सर्विस में हमको क्या एडवांटेज देखने को मिलते हैं। तो एडवांटेज सिंपल है, क्योंकि अभी देखा जाए तो इंडिया में भी सभी जगह पर इंटरनेट सर्विस नहीं है। लगभग 40% एरिया अभी भी ऐसा है जहां पर इंटरनेट नहीं है। तो अब वहां पर क्या, क्योंकि वो रूरल एरिया हो जाते हैं या फिर कुछ डिजर्ट वगैरह हो जाते हैं या फिर घने जंगल हो जाते हैं, तो उस जगह पर नेटवर्क नहीं मिल पाते हैं, या फिर हिली एरियाज हैं। तो उस केस में क्या है, जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं अपने टावर्स वहां पर इंस्टॉल नहीं कर पाते हैं, तो वहां पर नेटवर्क को नहीं पहुंचा पाते हैं। बट यदि आप यूज कर रहे हैं सैटेलाइट इंटरनेट का तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। आप पूरी अर्थ में कहीं पे भी हो, चाहे डिजर्ट में हो, आप ओशियन में हो, आप फॉरेस्ट में हो, आप किसी हिली एरियाज में हो, सब जगह डायरेक्टली आप सैटेलाइट इंटरनेट के थ्रू इंटरनेट का यूज कर सकते हैं। बट यहाँ पर डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज क्या है, जमीन पर देखा जाए तो क्योंकि केबल के थ्रू यदि डेटा ट्रांसफर हो रहा है तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा स्पीड मिलती है। यदि हम वायरलेसली भी कर रहे हैं तो हमारे स्मार्टफोन से टावर तक की डिस्टेंस कितनी होती है। बट इन केस ऑफ देखा जाए सैटेलाइट इंटरनेट पर, तो जैसा कि मैंने बताया कि लोअर ऑर्बिट में है, अर्थ की डिस्टेंस लगभग 550 किलोमीटर है। यहाँ पर डेटा जाना वापस से आना, तो यहाँ पर लेटेंसी भी देखने को मिल सकती है। बट यहाँ पर जो स्टारलिंक का कहना है कि जो लेटेंसी है वो 20 मिलीसेकंड से भी कम है। अब यदि इतनी कम है तो वेल एंड गुड। बट यहाँ पर एक चीज ये भी है, जो क्लाइमेट चेंजेस होते हैं, लाइक बहुत तेज आंधी तूफान आ गया, बारिश आ गई, क्लाउड्स है, तो इस केस में भी डेफिनेटली गाइस जो सैटेलाइट इंटरनेट है उस पर इफेक्ट तो पड़ेगा ही, क्योंकि जो उसका रास्ता है, पाथ है, उसके पीछे बैरियर्स आएंगे, डेफिनेटली स्पीड में अंतर तो पड़ेगा ही। तो ये मेजर डिसएडवांटेज देखने को मिल सकता है। नाउ गाइस बात करें प्राइस के बारे में, तो अभी तो इंडिया में स्टारलिंक सर्विस नहीं आई है तो हम प्राइस के बारे में नहीं बोल सकते एग्जैक्टली। बट हाँ, हम अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि जैसे मोर देन 100 सिटीज में अभी स्टारलिंक जो अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो उसका रेफरेंस लेके हम अंदाजा लगा सकते हैं। हमारे इंडिया के पड़ोस में जो भूटान है वहां पर भी स्टारलिंक अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो वहां की प्राइस के अप्रोक्स ही हमारे इंडिया में प्राइस हो सकती है, क्योंकि दोनों देश की, भूटान की और इंडिया की करेंसी लगभग सेम है। सो गाइस, तो भूटान में जो रेसिडेंशियल प्लान है तो वहां पर जो स्पीड के बारे में बात करें, 23 से 100 Mbps वाला जो प्लान है उसका जो प्राइस है वो 3000 रुपीज के अप्रोक्स है। इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें तो लगभग 3000 रुपीज के अप्रोक्स है। और यदि स्पीड को थोड़ा सा बढ़ाएं 25 Mbps टू 110 Mbps तक लेके जाएं, यहाँ पर प्राइस अप्रोक्स 4000 रुपए के समथिंग पहुंच जाती है। कई सारे हम देखें इंडिया में तो यहाँ पर हम लोग बहुत सस्ते प्लान से यूज कर रहे हैं इंटरनेट के लिए। अब यदि यहाँ पर महंगे प्लान्स आएंगे स्टारलिंक के तो यूजर्स इसको नहीं यूज करेंगे, क्योंकि यदि उनको सस्ते में कोई चीज मिल रही है तो क्यों वो महंगे में उस चीज का यूज करना चाहेंगे। तो यदि उसको इंडिया में अपनी सर्विस लाना है तो डेफिनेटली एक अच्छे प्राइस पर लेके आना होगा, जिससे यूजर्स उसको अडॉप्ट कर पाए इजीली बिना किसी दिक्कत के। अब क्योंकि पार्टनरशिप की है जियो और एयरटेल के साथ में, तो हो सकता है यहाँ पर प्राइस कम ही देखने को मिले। सो गाइस, दैट्स इट ऑल अबाउट स्टारलिंक, या फिर बात कर रहे हैं सैटेलाइट इंटरनेट। मैंने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करने की कोशिश की है, डिटेल में सारी चीजें समझाई हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। सो आज की वीडियो में गाइस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।